हेलो एवरीवन, दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट यानी प्रोनाउन। इससे पहले गाइज मैंने आपको ग्रामर सेक्शन का जो सिलेबस चल रहा है उसमें नाउन बता दिया है, आर्टिकल बता दिया है और आज मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन। प्रोनाउन को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, इनके सारे रूल्स को पढ़ेंगे। तो गाइज आज प्रोनाउन का पहला चैप्टर है, पार्ट 1 है। अगर आप इस पार्ट 1 को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको इसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे वो सारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये वीडियोस गाइज चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे के लिए ग्रामर सेक्शन का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है गाइज? तो प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक प्रो एक नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ यानी के बदले में, और नाउन का मतलब नाम यानी नाम के बदले में जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ओके गाइज, सो दोस्तों प्रोनाउन की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो चलिए गाइज सेशन की शुरुआत करते बिना किसी देरी किए हुए। नो बकवास, ओनली क्लास। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं प्रोनाउन को। ओके, तो देखिए गाइज प्रोनाउन का डिफिनेशन जानने से पहले इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ओके, यानी प्रोनाउन का जो नाउन के साथ कनेक्शन क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन को अच्छे से पढ़ लिया, पूरा फिनिश कर दिया है। आप जाएँ वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ वहाँ से देख सकते हैं। और इसके पहले आर्टिकल का भी हम लोग सारा वीडियो देख लिए हैं, यानी आर्टिकल को भी फिनिश कर दिए हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीबीएसई बिहार बोर्ड के एग्जाम इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रामर सेक्शन का वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। नाउन का, आर्टिकल का, इसी तरह सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे बिल्कुल A to Z, सारे रूल जीरो टू एडवांस। वो सारा वीडियो नाउन और आर्टिकल फिनिश हो गया, वो वीडियो प्लेलिस्ट में है। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। ओके, तो देखिए गाइस प्रोनाउन जो वर्ड बना है ये कैसे बना है? तो प्रोनाउन जो वर्ड बना है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक प्रो है दूसरा नाउन है, और दोनों को मिला के बना है प्रोनाउन, यानी प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं के बदले में, और नाउन का मतलब होता है नाउन यानी नाम। नाउन का मतलब नाम, यानी जो नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। आखिर गाइस प्रोनाउन को पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों हुई? प्रोनाउन को क्यों पढ़ना पड़ा? तो प्रोनाउन इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि नाउन का रिपीटेशन के कारण सेंटेंस की जो खूबसूरती है वो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता है, एब्सर्ड लगता है, बेतुका लगता है। इसलिए प्रोनाउन वर्ड को हम लोग को पढ़ना पड़ा, प्रोनाउन वर्ड आया। जैसे मानते क्या किसी भी सेंटेंस में अगर हम नाउन का प्रयोग, एक ही नाम का प्रयोग बार बार सेंटेंस में करें तो वो सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं, बेढंगा लगेगा, वो खूबसूरती सेंटेंस की बेकार हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या कि लता फेल्ड बिकॉज लता डिडंट रीड। अब देखिए दो बार लता लता आ गया, एक बार हम लोग लता का प्रयोग करते तो ठीक रहता सब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद जो दूसरा है कि लता फेल्ड बिकॉज लता डिडंट रीड, तो डिडंट रीड से पहले जो लता है उस लता के बदले अगर हम सी का प्रयोग करते हैं क्या कि लता फेल्ड बिकॉज सी डिडंट रीड, लता फेल कर गई क्योंकि वह नहीं पढ़ती थी। इस तरह से प्रयोग करते तो अच्छा लगता था, लेकिन कह रहा है लता फेल कर गई क्योंकि लता नहीं पढ़ती थी, क्योंकि लता खाना खाती थी, क्योंकि लता फेसबुक चलाती थी, क्योंकि लता रोज स्कूल नहीं जाती थी। तब देखिए बार बार अगर लता 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 बोलेंगे तो सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ओके, इसलिए गाइज यही प्रोनाउन का काम क्या है कि सेंटेंस की खूबसूरती को बनाए रखता है। आई होप कि अब क्लियर हो गया प्रोनाउन का पोजीशन क्या होता है। तो देखिए प्रोनाउन का जो नाउन के साथ कनेक्शन क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, यानी प्रोनाउन और नाउन के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए हेडिंग करते हैं नाउन। अब देखिए नाउन में जैसे कि ये एग्जांपल जो दिए हैं क्या कि लता फेल्ड बिकॉज लता डिडंट रीड, इसमें क्या है तो लता नाउन है, लता क्या है नाउन है। तो नाउन है तो लता कैसी नाउन है? तो ये थर्ड पर्सन है, ही सी इट नेम को कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और ये लता जो है क्या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूटर है?
ओके। तो ये लता जो है ये फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है। और लता कैसे केस में है, तो लता सब नॉमिनेटिव केस में है, जिसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे है दोनों सेंटेंस में। यानी लता फेल्ड, लता इसमें क्या सब्जेक्ट यहाँ पे है, बिकॉज कंजक्शन है। फिर लता डिडंट रीड, यहाँ भी लता क्या सब्जेक्ट के रूप में है। यानी दो सेंटेंस को जोड़ करके बिकॉज से बनाया गया, यानी दोनों में लता जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी नॉमिनेटिव केस में है। और लता क्या है, सिंगुलर है, एगो है तो सिंगुलर है। तो प्रोनाउन का जो प्रयोग करेंगे वो नाउन के हिसाब से करेंगे, यानी नाउन यानी नेम कोई भी चीज़ का रहेगा, नाउन रहेगा, वो जिस नंबर का है, जिस पर्सन का है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, ये सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से प्रोनाउन का प्रयोग करना है। यानी नाउन जिस कॉलम का रहेगा, जिस पर्सन का, जिस नंबर का, जिस जेंडर का रहेगा, उसी जेंडर का, उसी नंबर का, उसी पर्सन का प्रोनाउन का भी प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि लता थर्ड पर्सन का है तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे, तब वो गलत हो जाएगा। लता थर्ड पर्सन है तो हमको क्या करना, थर्ड पर्सन का ही प्रयोग करना है। तो देखिए गाइज, लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन में, लड़का के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के लिए चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, प्लूरल नाउन है तो उसके लिए दे का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया है। तो लता सिंगुलर है और ये फेमिनिन है और ये थर्ड पर्सन है, तो लड़की है लता, तो लड़की के लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। यानी जिस कॉलम का नाउन रहेगा उसी कॉलम का उसके बदले प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया नाउन प्रोनाउन के बीच रिलेशन। अब देखिए गाइज, हम लोग पढ़ते हैं क्या कि प्रोनाउन के डिफिनेशन को, कि व्हाट इज प्रोनाउन। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या कि द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा वर्ड जिसका प्रयोग नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए, उसको जांच करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर हो गया। यानी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। या फिर आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं क्या, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ओके। यानी वैसा वर्ड जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर हो गया। अब देखिए, आखिर प्रोनाउन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं रिपीटेशन को चेक करने के लिए क्यों करते हैं, तो नोट में हम लिख देते हैं क्या कि द रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज अब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरीज एरर। यानी इसलिए करते हैं प्रोनाउन का प्रयोग क्योंकि नाउन का रिपीटेशन करने से लैंग्वेज जो होता है वो एब्सर्ड बन जाता है, बेतुका बेढंगा बन जाता है, एंड लीड्स सम सीरीज एरर, और जो गलती कर देता है, जो क्या लैंग्वेज का जो मीनिंग आ रहा है वो गलत कर देता है, या फिर वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसकी सीरीज को, यानी वो जो लैंग्वेज का जो सीरीज है उस सीरीज को क्या कर देता है, वो गलत कर देता है, मिस्टेक कर देता है। क्लियर हो गया। यानी बार बार नाउन का प्रयोग करेंगे तो जिससे लैंग्वेज जो होता है वो क्या एब्सर्ड बन जाता है, बेकार बन जाता है, इसलिए लैंग्वेज खराब हो जाता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उस गलती को, उस मिस्टेक को, उस एरर को सुधारने के लिए नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। यानी प्रोनाउन क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अब चलिए इसके काइंड की बात करते हैं, प्रोनाउन के काइंड की बात। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन के टाइप कितने हैं, तो इसके जो प्रोनाउन के टाइप हैं टोटल 10 है। मेनली क्या है, 10 इसके काइंड होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा है पजेसिव प्रोनाउन, छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नवा है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और 10वां है इम्फेटिक प्रोनाउन। ये इसके क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के भेद है, काइंड है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके सारे काइंड को हम लोग बारी बारी से इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और इसके जितने भी पार्ट्स अभी मैंने लिखा है, काइंड्स लिखा है, इन सभी को, इनसे रिलेटेड जो भी रूल हैं जो कि कॉमन ईयर में क्वेश्चन आते हैं, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम इंग्लिश पेपर में आते हैं, चाहे सीबीएसई के इंग्लिश ग्रामर की बुक हो, तो सब में इंग्लिश का कोई भी एग्जाम होगा गाइज, उस सारे स्कूल्स बोर्ड के या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जिसमें इंग्लिश की क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रोनाउन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन रहता है।
इसलिए आप इस वीडियो को सीरीज वाइज अच्छे से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी पार्ट्स आएंगे सारे पार्ट्स को एकदम सीरीज वाइज देखें, जिससे आपको प्रोनाउन का A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम कभी भी गलत नहीं होगा प्रोनाउन से रिलेटेड में। ओके, आपके सारे क्वेश्चंस प्रोनाउन से रिलेटेड सही होंगे। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। तो देखा गाइस आपने कि आज का सेशन प्रोनाउन का कितना ज़्यादा खूबसूरत था, बेहतरीन क्लास था। ओके, सो गाइस ऐसे ही अमेजिंग प्रोनाउन की वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रोनाउन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी आएगी वो आपसे मिस ना हो। ओके दोस्तों, सो गाइस देखिए प्रोनाउन क्या होता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी सेंटेंस मतलब क्या नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में बार बार नहीं कर सकते। अगर नाउन का प्रयोग हम एक ही सेंटेंस में बार बार करते हैं तो वो सेंटेंस की जो खूबसूरती होती है वो खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। जब कोई भी चीज़ खूबसूरत नहीं दिखे, अच्छा नहीं दिखे, क्या आप उसे पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। उसी तरह जैसे मान लेते हैं क्या कहेंगे कि लता एक सुंदर लड़की है, लता पढ़ने में तेज नहीं है, लता रोज सोती रहती है, लता खाती है और वो पानी नहीं पीती है। इस तरह से गाइस क्या हुआ, लता 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 बार बार आ रहा है, तो लता क्या है? नाउन है। तो बार बार अगर सेंटेंस आते हैं, मतलब एक ही नाम बार बार सेंटेंस में आते नहीं, क्या नाउन एक ही सेंटेंस में अगर रिपीट हो तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, उस सेंटेंस की खूबसूरती को बेकार कर देती। इसलिए एक नया वर्ड बना है प्रोनाउन, जो क्या करता है उस सेंटेंस की खूबसूरती को बरकरार रखता है और उस नाउन के बदले में क्या होता है प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही नाम का बार बार प्रयोग हो तो पहले बार जो सेंटेंस प्रयोग करेंगे वो नाम करेंगे, उसके बाद उसके बदले क्या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। पहला सेंटेंस में नाउन यानी नाम रहेगा वो लिख देंगे, उसके बाद जो जितने बार उस नाम आएगा उसके बदले हमें क्या करना है प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ओके, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, कोई निर्जीव चीज़ है नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट, अगर कोई प्लुरल है तब उसके लिए दे। ओके, इस तरह से हमारे पास प्रोनाउन है। कैसे है वो आगे आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।